हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो टॉपिक है इट कम्स अंडर द सब्जेक्ट रिसर्च। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आज। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप इसमें चाहे जितना ही पढ़ लो, जितना ही समझ लो, आपको रिसर्च समझ आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने तीन वर्ड्स देखे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले इनका इंडिविजुअल मतलब जानते हैं। ठीक है, देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बेसिक डिफरेंस तो आपको पता होगा। डिपेंडेंट मतलब क्या है कि मैं किसी चीज के ऊपर निर्भर हूँ, किसी चीज के ऊपर डिपेंड करती हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसके जो फादर मदर या जो उसके गार्जियन है वो उसको लुक आउट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। यानी कि जो छोटा बच्चा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर। क्योंकि उसे खुद तो कुछ नहीं करना आता, उसे खाना है, उसे भूख लग रही है, उसे कब वॉमिट आ रही है, उसे कोई परेशानी है, तो उसके पेरेंट्स को समझना पड़ता है उसको, है ना, क्योंकि वो खुद का ध्यान नहीं रख सकता बच्चा। यानी कि वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, राइट। और इंडिपेंडेंट क्या हुआ कि उस इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, तो अब ये इंसानों पे भी बात लागू हो सकती है या फिर किसी और कंडीशन पे, किसी और कंटेक्स्ट में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज उगेगा तो अर्थ के ऊपर रोशनी आएगी, यानी कि अर्थ जो है वो सूरज पे डिपेंडेंट है कि रोशनी आएगी सूरज से, सन से। ठीक है, वेयर एज जो सन है वो इंडिपेंडेंट है, उसका जहां मन करता है वो वहां जाता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हें इस टाइम रोशनी चाहिए तो मैं इसी टाइम आऊंगा। नहीं, देखा है ना, गर्मियों में सूरज जल्दी आ जाता है और सर्दियों में लेट आता है। यानी कि सन इज इंडिपेंडेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंडेंट तुम हो कि जब सन आएगा तभी उसकी रोशनी आएगी थ्रू हिज रेज। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार। डिपेंडेंट में एग्जाम्पल है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लो परसों टेस्ट है, रिसर्च का ही टेस्ट है हमारा। ठीक है, अब आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है और मैं फिर भी नहीं पढ़ रही हूँ। आपकी फिफ्थ टाइम रिवीजन चल रही है। ठीक है, तो किसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे? आपके ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं लिख के ही क्या आऊंगी पेपर में। यानी कि जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? मेरी मेहनत के ऊपर, मेरी पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हुए? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या हुआ? एज, सेक्स। अब देखो, एज जो है वो एक इनएविटेबल प्रोसेस है, आप उसको रोक नहीं सकते एजिंग को। ठीक है, यानी कि विद टाइम आपकी जो एज है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि भाई इसकी एज कम हो गई। नहीं, एज सबकी बढ़ती है। दो उस प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत लोग, "यार, तुम इतने साल के हो, तुम तो लगते ही नहीं हो", बट है वो उतने ही साल का। अगले साल उसमें 1 ईयर ऐड होना ही होना है। तो इट इज इंडिपेंडेंट, आप चाहे कुछ कर लो, आपकी एज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सेम गोज फॉर द जेंडर, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ठीक है, ये भगवान ने ही बना के भेजा है और ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है। थर्ड टर्म क्या थी बच्चों टॉपिक के अंदर? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वो चीज जो वेरी करती रहती हो, यानी कि वो चीज जो होती रहती हो। ठीक है, अब चेंज क्या क्या हो सकता है? सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, कोई नंबर था वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक चीज एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो बदलती जा रही है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, यानी कि चेंज इज कांस्टेंट। ठीक है, चेंज होगा, तो एनीथिंग विच चेंजेस उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी की सैलरी है, वो अभी 25,000 कमा रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा? उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। मान लो उसकी सैलरी हो गई 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, ऐसे उसकी ऐड करती जा रही है। दैट मीन्स सैलरी जो एक क्वांटिटी है, एक नंबर है, दैट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। अब चेंज धीरे धीरे भी आ सकता है और एक झटके में भी आ सकता है, बट आ रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज में वेरी, ठीक है, बट चेंज हो रहा है। तो जो चीज चेंज होती है विथ टाइम उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब इन सारी टर्म्स को कंबाइन करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
रिसर्च में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है बच्चों? द वेरिएबल हुज वेरिएबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर या वेरिएबल। तो वेरिएबल होगा यानी कि उसकी वेरिएबिलिटी होगी, वो चेंज होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि अगर मैं चेंज हो रही हूँ ना, यानी कि समझो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ एग्जाम्पल, तो मैं चेंज होगी ना, तो मैं किसी चीज़ को देखकर या किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर या किसी चीज़ की वजह से मैं चेंज नहीं हो रही। मुझे चेंज होना है इसलिए मैं चेंज हो जाऊंगी, बट मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड होकर चेंज नहीं होंगी। दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई चेंज आएगा ना तो वो खुद से आएगा, किसी और को देख के नहीं आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम एक रिसर्च का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि हमने पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड किए कौन कौन से, जिनकी एज थी वो 60 ईयर्स से ज़्यादा थी और उसमें बोथ मेल एंड फीमेल थे। ठीक है, हमने उन पार्टिसिपेंट्स को एक्सरसाइजेस करवाई, बैलेंस एक्सरसाइजेस, और हमने उनका टेस्ट किया बैलेंस, एक्सरसाइज कराने से पहले भी एक्सरसाइज कराने के बाद भी। तो इसके अंदर देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हुआ कि वो जो हमने पार्टिसिपेंट्स लिए वो 60 ईयर्स से ज़्यादा के थे। और दूसरा क्या हुआ कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें बोथ सेक्सेस थे, मेल एंड फीमेल। तो दीज टू आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि भाई तुम कोई सी भी एक्सरसाइज करा लो, तुम कितने ही बैलेंस के टेस्ट कर लो, पर हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे। सो दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब बात आती है बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। अब देखो जो हमने डिपेंडेंट और वेरिएबल को अलग अलग पढ़ा था उनको कंबाइन कर दो, एज सिंपल एज दैट। यानी कि वो वेरिएबल जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होके चेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यूजुअली जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देता है। ठीक है। इन रिसर्च तो हम वही पुराने वाला एग्जांपल लेते हैं कि भाई बोथ मेल एंड फीमेल थे, 60 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हमने लिए, उनको हमने बैलेंस की एक्सरसाइज कराई और उनका प्री एंड पोस्ट यानी कि एक्सरसाइज कराने से पहले और एक्सरसाइज कराने के बाद उनका बैलेंस की टेस्टिंग करी और स्कोर नोट डाउन किया। तो इस केस के अंदर जो हमारा आउटकम मेजर है यानी कि जो हमने बैलेंस के टेस्ट यूज़ किए हैं दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि देखो आपने एक्सरसाइज कराने से पहले भी उसकी रीडिंग ली होगी, फिर आपने एक्सरसाइज कराई उसके बाद आपने उसकी दोबारा से रीडिंग ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो स्कोर्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई होगी, इंक्रीज हुआ होगा, तो यानी कि वो चेंज हो गया विद टाइम। और एक्सरसाइज करने से, बैलेंस की एक्सरसाइज करने से जो बैलेंस के टेस्ट थे उनमें इम्प्रूवमेंट शो हुई। ठीक है। यानी कि ये डिपेंड किया, डिपेंड किसके किसके ऊपर किए ये? एक तो उनकी एज, उनके सेक्स, ठीक है, और एक जो आपने बैलेंस की एक्सरसाइजेस कराई उनके ऊपर डिपेंड किया। ठीक है। तो अगर इन तीनों चीज़ों को हम अकाउंट में लें तो इसने जो बैलेंस के टेस्ट थे प्री एंड पोस्ट वाले उनको चेंज कर दिया। ठीक है। सो दीज बिकेम द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक स्टडी सेटिंग है, मतलब रिसर्च हो रही है, उसमें जो रिसर्चर है वो एग्जामिन करता है इफेक्ट ऑफ नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऑफ नी और ऑन नी पेन इन मिडिल एज मेल। अब इसमें 2 मिनट पॉज करो, सोचो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हुए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुए? मिडिल एज और मेल जेंडर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? नी पेन, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग कराने से नी पेन भी डिक्रीज होगा ऑफ कोर्स। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है। एक स्टडी सेटिंग के अंदर इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन देखा गया ऑन द लंग कैपेसिटी ऑफ अस्थमैटिक पेशेंट्स, ठीक है, जो कि फीमेल्स थी। अब इसमें मुझे कमेंट में बताओ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग के अंदर तो वो भी मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू।